कोई भी शख्स अभी शिवी की मासूम सी शक्ल को देखकर यह अनुमान लगा सकता था कि वो कितनी ज्यादा डरी हुई है। वो जानती थी शिवीन का गुस्सा कितना ज्यादा डेंजरस है। उसकी कोल्ड वॉइस से उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे, जिससे उसके हाथों से वो स्टोन भी छूटकर नीचे गिर गया। शिवी ने डरकर वापस शिवीन की बाजुओं को अपने दोनों हल्के हाथों से पकड़कर कहा, देखो इसे छोड़ दो। आज ये नहीं होता तो मैं भी नहीं होती। फिर तुम किस पर अपनी बाकी की भड़ास निकालते। ये सब कहते हुए उसकी आंखें मायूसी से छोटी हो गई थी। शिवीन ने बेरुखी से कहा, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन तुम्हें हर वक्त पूरी दुनिया की परवाह क्यों रहती है? इस लड़के से मिले हुए तुम्हें चंद घंटे हुए हैं, फिर एक अनजान लड़के के लिए इतनी परवाह क्यों? उसकी बातों से सिर्फ उसकी नाराजगी और उसकी इनसिक्योरिटी साफ साफ झलक रही थी। शिवी ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मुझ में अब भी इंसानियत बची हुई है, तुम्हारी तरह नहीं। तभी उसकी नजर शिवीन पर गई, जो सिर्फ उसे ही अपनी जलती हुई निगाहों से बुरी तरह से घूर रहा था। शिवी ने जल्दी से उस पर से अपनी नजरें हटाकर लव को देखा। शिवीन की टाइट पकड़ से लव का चेहरा इस वक्त शिवीन के चेहरे से भी ज्यादा लाल दिख रहा था, और इस समय लव के चेहरे से डर और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ पसीने छूट रहे थे। शिवीन उन दोनों का ऐसा रूप देखकर नर्वस हो रही थी। तभी लव ने बड़ी मुश्किल से कहा, साइको आदमी, छोड़ो मुझे। अब क्या मार डालोगे मुझे? अगर हिम्मत है तो मुझसे एक मर्द की तरह लड़ो। लव उसे युद्ध भूमि में लड़ने के लिए ललकार रहा था, क्योंकि उसकी डैशिंग पर्सनैलिटी शिवीन के हाथों खराब हो चुकी थी। यह सब सुनकर शिवी ने अपने दांत पीसकर कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वहीं लव शिवीन को देखकर मुस्कुराने लगा। उसे इस तरह की हरकत करता देख शिवी सोचने लगी, ये लड़का तपती हुई कढ़ाई में अपना पूरा सिर क्यों डालना चाहता है? मैं कह रही थी ना कि सिचुएशन हैंडल, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस अपनी जेंडर इक्वालिटी की पड़ी है। उफ। वहीं शिवीन पर लव की कही मर्द वाली बात इस बार सचमुच असर कर गई थी। उसने तुरंत ही लव को नीचे जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने कहा, तुम्हारी मर्जी। शिवीन ने फिर थोड़ा रुक कर कहा, तो बताओ तुम किस तरह से मरना पसंद करोगे? यह कहते हुए शिवीन का पूरा चेहरा भाव रहित था, लेकिन उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। शिवी बड़बड़ाने लगी, लगता है आज सैलाब यहीं आने वाला है। फिर उसने लव को देखकर थोड़ा जोर से कहा, अरे भागते क्यों नहीं पागल लड़के? ये लड़का कहीं आज यहां बेवजह मारा ना जाए। ये सोचकर ही शिवी को लव के लिए बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन लव उसके विपरीत अभी भी बड़े ही आराम से अंगड़ाई ले रहा था। यह देखकर शिवी ने चीखते हुए कहा, आई सेड लीव। यह सब सुनकर शिवीन को इस वक्त शिवी पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उसे वहीं पर खत्म कर देना चाहता था। शिवीन ने खुद से कहा, जी तो चाहता है कि इस लड़की की अभी जान ले लो। ये लड़की सबके लिए इसी तरह पॉजिटिव हो जाती है, खुद को तो बचा नहीं सकती, चलिए पूरी दुनिया को बचाने। क्या अब इसे इस नमूने से भी अटैचमेंट हो गई है? ये सब सोचते हुए शिवीन अजीब तरीके से शिवी को देख रहा था। वहीं लव उसे गुस्से से घूर रहा था और शिवी दयाभाव से लव को देख रही थी। शिवी ने लव से कहा, अरे जाओ तुम पागल लड़के, क्यों इस तरह बुत बनकर खड़े हो? जाओ, नहीं तो सच में डेविल जाग जाएगा। लव ने शिवीन को एक और लुक देकर कहा, किसने कहा कि मैं एक नादान सी लड़की को तंग करने वाले लड़के से डरकर भाग जाऊंगा? यह कहकर लव ने निसंकोच शिवी का हाथ पकड़ लिया। शिवी उसे हड़बड़ाते हुए देखने लगी। लव ने कहा, तुम भी साथ चलो, मैं तुम्हें इस पागल के साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। हम अभी पुलिस के पास जा रहे हैं। यह कहकर लव शिवी का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। उन्हें इस तरह से जाते हुए देखकर शिवीन ने कहा, उसका हाथ छोड़ो। मैंने कहा उसका हाथ छोड़ो, वरना तुम्हें भी आज पता चलेगा कि कौन कायर है, तुम्हारे कहीं पुर्जे भी नहीं मिलेंगे। उसे अभी लव से ज्यादा गुस्सा तो शिवी पर आ रहा था, क्योंकि उसने लव से उसकी सारी चुगली की थी। तभी तो इस लड़के की आज इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो उसे ही सुनाकर शिवी को उसकी नजरों के सामने से इस तरह से खींच कर ले जा रहा था, और शिवी बिना आपत्ति के उसके साथ जा भी रही थी। फिलहाल इतना काफी था शिवीन को पूरा भड़काने के लिए। उसने अपनी मसल्स को टाइट करते हुए एक बार फिर से कहा, आई सेड लीव हर हैंड। उसकी आवाज भले ही डरा देने वाली थी, लेकिन फिर भी लव और शिवी उसे पूरी तरह से अनसुना करके आगे जाने लगे। ये देखकर शिवी ने चिल्लाकर कहा,
शिवानी सिन्हा, आई डोंट लाइक टू रिपीट माई वर्ड्स। ये सब सुनकर शिवी के बढ़ते हुए कदम अचानक ही रुक गए और उसने हड़बड़ाकर लव से फटाफट खुद का हाथ छुड़ाया और उसे समझाते हुए कहा, देखो मैं तुम्हें अपनी वजह से किसी भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती। तुम प्लीज समझो और जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हारी ये सारी हीरोपंती उतर जाएगी। तुम या मैं नहीं लड़ सकते उससे। एंड डोंट वरी, मैं सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी। लव ने एक पॉजिटिव स्माइल के साथ कहा, तो तुम्हारा नाम शिवानी है? नाइस नेम। शिवी ने उसे स्माइल करता हुआ देखकर चिढ़ते हुए कहा, अरे तुम इस सिचुएशन में भी हंस रहे हो और तुम्हें मेरे नाम की पड़ी हुई है। मैं तुम्हें यहां से चले जाने को कह रही हूं, जाओ। तभी पीछे से शिवीन ने आकर शिवी का हाथ पकड़कर उसे झटकते हुए अपनी ओर खींच लिया, जिससे शिवी बुरी तरह से उसके सीने से जा लगी। उसे हमेशा की तरह आज भी उस बेजान सीने में धड़कन महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन शिवी की धड़कन बेकाबू होकर फुल स्पीड में चल रही थी। वहीं शिवीन भी सब कुछ भूलकर फ्रीज हो गया और उसकी धड़कनों को खुद पर महसूस करने लगा। सामने से लव गुस्से में अपनी आंखें फाड़कर खून का घूंट पीकर उन दोनों को बस घूर रहा था। शिवीन ने शिवी को खुद से दूर किया, फिर वो लव के सामने आ गए और आते ही उसने विदाउट वार्निंग लव को एक जोरदार पंच दे मारा, जिससे लव का बैलेंस बिगड़ गया और वो दूर जाकर गिर गया। शिवीन के इस अनएक्सपेक्टेड मूव की उम्मीद इस वक्त ना तो लव को थी और ना ही शिवी को थी। शिवी को तो अभी भी शिवीन से आ रही मदहोश कर देने वाली उस पर परफ्यूम की खुशबू में ही खोई हुई थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर अपने दिल की तेज गति को महसूस करके खुद को समझाते हुए कहा, शिवी ये वही है जिसने तेरी पूरी जिंदगी महज 2 दिनों में बिखेर कर रख दी और तू इसके लिए कुछ भी महसूस नहीं कर सकती। भूल मत, तू उससे सिर्फ नफरत करती है। शिवी की धड़कनें अब नॉर्मल स्पीड से धड़क रही थी। उसने अपने सामने जमीन पर गिरे हुए लव को देखा और भागकर उसे उठाने के लिए उसके पास चली गई। शिवी ने लव के माथे को छूकर घबराते हुए पूछा, आर यू ओके? लव ने कुछ नहीं कहा और उसे देखकर स्माइल करने लगा। वहीं ये सब देखकर पीछे खड़े शिवीन का गुस्सा अब 7वें आसमान को छू रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को आपस में भींच लिया और रफ्तार के साथ आगे बढ़कर एक झटके में ही शिवी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। तभी लव जल्दी से आकर शिवीन के सामने शिवी की ढाल बनकर खड़ा हो गया। शिवीन अपनी ठंडी निगाहों से उसे देख रहा था। तभी लव ने जोर से उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से उसकी आंखों में देखने लगा। वो दोनों बिल्कुल सेम हाइट के लंबे चौड़े नौजवान थे। उनके फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल नहीं थे। एक का पूरा एक्स्ट्रा वाइट आउटफिट था एंड दूसरे का डार्क ब्लैक आउटफिट था। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन उनकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा रहे थे। शिवीन उसकी आंखों में खुद के लिए बेइंतहा नफरत, गुस्सा और जलन अच्छे से देख सकता था। शिवीन सोचने लगा, इन आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों भरी हुई है? क्या हम दोनों पहले भी इस तरह से टकराए हैं? लव ने घूरते हुए कहा, उसे छोड़ दो। मेरे रहते तुम उसे अब कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। वो कोई खिलौना नहीं है शिवीन रायचंद, समझे तुम? लव बहुत गुस्से में लग रहा था, लेकिन शिवीन उतना ही काम था। वो दोनों अभी जिस तरह से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे थे, उससे लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को अपने गुस्से से ही निगल जाएंगे। शिवी अभी भी शॉक्ड थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये लड़का क्या बोल रहा है। उसे लग रहा था जैसे डेविल का भूत उस लड़के के अंदर घुस गया है। तभी तो एक शांत दिखने वाला स्वीट बॉय अचानक ही इतना ज्यादा दमदार और डरावना साउंड करने लगा है। वो कभी लव के पीछे छुप जाती तो कभी उसके अगल बगल से शिवीन को डरते हुए देखने लगती, लेकिन हर बार शिवीन की ठंडी निगाहें सिर्फ उसको ही घूर रही थी। शिवी नहीं होती तो शायद शिवीन कब का लव का कीमा बना चुका होता। शिवी के लिए तो अभी दोनों ही शेर और बब्बर शेर की तरह थे। शिवीन ने इस बार बड़े ही आराम से लव के हाथों से अपना कॉलर छुड़ाया, फिर बिना कुछ भी रिएक्ट किए वो 4 कदम दूर हटकर चुपचाप अपना कॉलर सेट करने लगा। यह सब शिवी के लिए बहुत अजीब था। शिवी सोचने लगी, क्या ये सच में लव से डर गया? इम्पॉसिबल। पहली बार शिवीन के चेहरे पर डेविल स्माइल थी, जिसे शिवी ने देख लिया था। शिवी टेंशन में आकर सोचने लगी, ये इस तरह से क्यों हंस रहा है? इसके जहन में जरूर कोई बड़ी खुराफात चल रही है। काश मैं इसका माइंड रीड कर पाती। वहीं लव की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। उसने शिवीन रायचंद को शांत कर दिया। लव ने शिवी को देखकर प्यार से कहा, चलो ब्यूटीफुल, ये तो बस एक चूहा निकला। तुम तो इसे एक शेर बताकर उस शेर की इंसल्ट कर रही।
ये कहकर लव ने एक बार फिर से शिवी का हाथ पकड़ लिया। शिवी भी एक झूठी स्माइल के साथ उसके साथ जाने लगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं चाहती थी कि शिवीन उसे रोक ले ताकि वो उससे अपना बदला ले सके। लव अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन वो उसे जानती ही कितना थी। वो अब ऐसे ही किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहती थी। कब की सुंदर से चेहरे के पीछे से एक खूंखार भेड़िया निकल आए, इसका अंदाजा शिवी को इन दिनों में बखूबी हो गया था। कबीर भी तो बहुत स्वीट था, फिर क्या हुआ? भले ही वो शिवीन से नफरत करती थी, लेकिन वो जानती थी कि शिवीन कितना ज्यादा डेंजरस है। वो सैड फेस बनाकर लव के कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चलने लगी। अभी उनके कदम ने उस जगह से बस कुछ ही दूरी तय की थी कि तभी उनके कानों में एक आवाज सुनाई दी, जिससे उन दोनों के ही कदम वहीं पर रुक गए। शिवीन ने बेरहमी से कहा, शिवानी सिन्हा, क्या तुम सच में यही चाहती हो कि आज मेरे इन हाथों से एक और खून हो जाए? उसकी आवाज सुनकर शिवी लव के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से में शिवीन के सामने आ गई और अपनी बाहें फैलाकर वो उसे समझाने लगी कि वो लव की प्रोटेक्टर है, इसलिए उसके रहते वो उसे नुकसान तो दूर की बात है, छू भी नहीं सकता। शिवीन उसे डीपली घूरने लगा। शिवी ने अपने डर को छुपाते हुए कहा, क्या कर लोगे तुम? मैं नहीं डरती तुमसे। और लव, तुम जाओ अभी। और तुम शिवीन रायचंद, तुम उसे छू भी नहीं सकते। लव ने उन दोनों को अपनी तपती आंखों से देखा, फिर उसने भी यहां से अभी भागने में ही समझदारी समझी और वो वहां से गुस्से में निकल गया और जाते हुए खुद से ही बड़बड़ाने लगा, तुम्हें इसका भी हिसाब देना होगा, शिवीन रायचंद। शिवी को देखकर शिवीन सोचने लगा, इस लड़की में बस एक दिन में इतनी हिम्मत आ गई है। शिवीन ने उसकी बाजुओं को पकड़कर उससे झकझोर कर कहा, क्यों उसे जाते देखकर बुरा लग रहा है? तुमसे कहा था किसी गैर मर्द के साथ तुम नहीं दिख सकते, लेकिन तो तुम क्या करने की कोशिश में लगी हुई थी? तुम तो उसके साथ सच में चली ही जा रही थी, और पूरे दिन भर कहां थी तुम? शिवी ने टोंट मारते हुए लगभग एक सांस में कहा, तुम्हें यह सब पूछने का कोई हक नहीं है। मैं कहां थी, मैं कहां जा रही थी और क्या कर रही थी, लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? और तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता चला? और पता चलते ही तुम मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ गए। तुमने तो मुझे खुद ही आजाद कर दिया था, राइट? अब क्या हुआ? क्या मेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकते तुम? शिवीन ने गुस्से से कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम मुझे क्यों हर वक्त हर्ट करती रहती हो? आखिर चाहती क्या हो तुम? क्यों मजबूर करती हो मुझे कि हर वक्त मैं तुम पर अपनी नफरत ही जाहिर करूं? ये कहकर शिवीन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके चेहरे को छूते हुए कहा, इस चेहरे के साथ तुम्हें इस तरह से बिहेव करने का कोई हक नहीं है, समझी तुम? उसके गुस्से को देखकर शिवी सहम गई और उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। तभी शिवीन ने उसकी कमर को पकड़कर उसे खुद के और करीब कर लिया, जिससे शिवी की नजरें उसकी नजरों से जा टकराई और उसकी आंखों में नजर पड़ते ही वो मजबूर होकर उसमें खोने लगी। शिवी ने मन में कहा, इन आंखों में तो नशा है जो मुझे हर वक्त तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है। अभी वो दोनों एक अलग ही दुनिया में आ गए थे, जहां सिर्फ वो दोनों थे। उनके कानों में ऑटोमेटिकली म्यूजिक प्ले होने लगा, जो सिर्फ उन दोनों को ही सुनाई दे रहा, और उस म्यूजिक के साथ वो दोनों एक दूसरे के और भी नजदीक आते जा रहे थे, इतने करीब कि उन दोनों की नाक आपस में नोक झोंक करने लगी थी और उनकी आंखें एक टक एक दूसरे को निहार रही थी। दोनों की तेज गर्म सांसें दोनों को और भी पागल करने लगी। शिवीन ने मन में कहा, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ऐसा लगता है जैसे बरसों पुराना है। मैं नहीं रोक पा रहा खुद को एक बार फिर से वही मोहब्बत करने से। शिवी उसके इतने करीब आ गई थी कि वो उसकी इनोसेंट सी आंखों में डूब गई और उसका दिल भी तेज धड़कने लगा था। शिवी ने मन ही मन कहा, मुझे क्या हो रहा है?